जी, अक्सर दोस्त जो है वो पोस्ट लगा देते हैं। अक्सर आमतौर पर मैंने फ़ेसबुक पर देखी है कि हम नया काम शुरू करना चाहते हैं जानवरों से मुतल्लक़, तो हम कौन सी नस्ल की बकरियां लें। तो इसका जवाब बहुत सारे लोग कमेंट्स में मुख्तलिफ राय देते हैं अपनी अपनी। कोई कुछ नस्ल बताता है, कोई कुछ नस्ल बताता है। सो मैं भी किसी जगह पर कमेंट दे देता हूँ, कुछ पढ़ भी लेता हूँ। तो मेरा भाई इसका सिंपल सा एक जवाब जो है वो एक जो कॉमन सवाल होता है, जो ज़्यादातर फैल जाता है, जो हर बंदा करता है, तो उसके लिए कोशिश की जाती है कि उसका जवाब दिया जाए। कोई एक आधा सवाल होता है तो उसका क्या जवाब देना किसी ने। तो ऐसी पोस्ट लगाने वालों के लिए भाई ये सजेस्ट करते हैं हम कि आप कोई भी नस्ल की रख लें, अपने इर्द गिर्द देख लें जो लोग ज़्यादातर आपके इलाके में कौन सी नस्ल ज़्यादा चलती है, कौन सी ज़्यादा नस्ल की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं इलाके के मौसम के हिसाब से, और उसको जो जानवर वहाँ पर एडजस्ट कर सके आप उसको रखें, वो नस्ल आप ख़रीदें। अभी ये सब चीज़ें एक अनजान और आम आदमी भी कर सकता है। सर्वे करे पहले, अपने एरिया में देखे लोगों ने किस तरह की नस्लें रखी हुई हैं, किस तरह की बकरियां रखी हुई हैं, उनके ब्रीडर अवेलेबल हैं या नहीं हैं, या वो किस हद तक पाल सकता है उनको, कितनी उनकी केयर कर सकता है। तो इसके लिए जो है मैं आपको एक मशवरा देना चाह रहा हूँ उन भाइयों के लिए जो न्यू हैं, जो ये काम शुरू करना चाह रहे हैं। मशवरा ये है कि भाई सबसे पहले तो आप अपनी जगह देखें। क्या आपके पास ज़मीन है, सेपरेट हाता जगह है, कोई ऐसी चार दीवारी जहाँ पर महफूज तरीके से आप अपने जानवर पाल सकें, रख सकें, या आप घर की छत पे रखना चाहते हैं। दोनों सूरतों में आपके पास हवा का इंतज़ाम होना चाहिए, हवादार कमरा एक मौजूद होना चाहिए जहाँ पे आप सर्दियों में, बारिश में जानवर को अंदर बंद कर सकें। अच्छा, दिन में आप जो बाहर खड़ा करना है उनको ओपन एयर में, तो वहाँ पर भी आपको पंखे की ज़रूरत है। चाहे वो छत वाला अगर आप लगाते हैं तो एक बेहतर है कि छत वाला लगा लें। पेडिस्टल फ़ैन, सीलिंग फ़ैन जो होते हैं, इससे मक्खी नहीं उड़ती, जानवर मक्खी से बहुत परेशान होता है। छत का एक पंखा आप लगाते हैं तो 5-6 जानवरों के लिए बहुत है। अभी आप स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे कि आप किसी भी एरिया में हैं, अगर तो वो गर्म एरिया है तो आप उसको देसी बकरी कोई भी मक्खी चीनी ले लें, बीतल ले लें, फैसलाबादी, नागरी, बीतल, अमृतसरी, कोई भी आप ले लें। गुलाबी नस्ल जो है ये नाजुक जानवर होता है। ये गर्मी में, ज़्यादा शिद्दत की गर्मी में, जैसे मुल्तान सिब्बी में गर्मी पड़ती है, तो इस एरिया में ये जानवर कामयाब नहीं होता, इसके मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कराची में नमी वाली हवा होती है, सिंध का एरिया जो है वो और तरह का मौसम है, वहाँ पर ये गुलाबी नस्ल चल जाती है। ये नस्ल है भी वहाँ की। कोई भी नस्ल लेनी है उससे रिलेटेड मंडी में जाके आप लें। अगर आप कहें कि मक्खी चीनी मैं लूँ तो डेरा गाजी खां से लूँ, तो ये गलत बात होगी। आपको डेरा गाजी खां से मक्खी चीनी नहीं मिलेगा, टिब्बे की मंडी में से नहीं मिलेगा। अगर आप कहें कि मैं गुलाबी नस्ल की बकरी जाके मदरसे से ले लूँ, तो वो भी आपको वहाँ से नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो वो बहुत महंगी मिलेगी और वो जानवर अच्छा नहीं मिलेगा आपको। कोई एक आधा आया होगा तो आया होगा। अगर आप कहें कि फैसलाबादी जो है हम जाके बीतल, जो अमृतसरी वगैरह या नागरियाँ, इस टाइप की बकरियां हमने लेनी है तो हम सिंध में से जाके ले लें, तो आपको वहाँ से नहीं मिलेगी। हर बकरी की मंडी उसकी अलग से होती है। नाची बकरी आपको करोड़ पक्का मंडी से मिलेगी, उसके अलावा गुलाबी बकरी आपको यहाँ से मिलेगी, सिंध वाली साइड से, किसी भी साइड से मिल जाएगी। इन मंडियों में लगती हैं, हैदराबाद की मंडी में भी लगते हैं, गुलाबी नस्ल के जानवर मिलते हैं। डैर की नस्ल के छतरे जो हैं वो आपको डैर की ही से मिलेंगे। तो यहाँ फिर उसके व्यापारी आते हैं टिब्बा सुल्तानपुर में। टिब्बा में जो है वो देसी बकरियों की मंडियाँ नहीं होती, वहाँ पे काटू माल ज़्यादा आता है। टिब्बा में फजूल में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है किसी को जाने के लिए। अगर मक्खी चीनी लेनी है तो वो आपको बेस्ट जो रहेगी वो मिलेगी मदरसा मंडी से। इसकी मार्केट ही मदरसा मंडी में होती है। बाकी सब आपको फैसलाबादी या बीतल या अमृतसरी दूसरियाँ जो हैं ये आपको साहिवाल मंडी में से अच्छी क्वालिटी में महंगी बकरियां लेनी है तो वो साहिवाल मंडी में से मिल जाएंगी। अगर जो आप पट्ठे वगैरह लेना चाहते हो वो आपको फैसलाबाद से मिल जाएंगी। अगर डेरा गाजी खां जाएंगे तो वहाँ से आपको मंदरा छतरा मिलेगा। अगर आप मोहम्मदपुर जाएंगे तो वहाँ से आपको कजला छतरा मिलेगा। डैरकी का छतरा वहाँ से आपको नहीं मिलेगा। डैरकी का छतरा लेना तो फिर आप कुतुबपुर मंडी में चले जाएँ या टिब्बा सुल्तानपुर की मंडी में कुछ व्यापारी आते हैं, उनसे कह के मंगवा लें,
तो यहाँ अगर हिम्मत है, अगर कुछ कर सकते हैं, आपके पास कन्वेंस है या जाने की हिम्मत रखते हैं, तो आप खुद चले जाएं डैर की। तो ये मेरा भाई तरीक़ाकार होता है। जिस मंडी का जानवर होता है उसी मंडी से रिलेटेड होता है। अगर आप उस मंडी के उसकी रिलेटेड मंडी में जाके जानवर खरीदेंगे तब आपको वो वारे का भी मिलेगा, नॉर्मल पैसों में मिलेगा थोड़ी, और उसकी वैरायटी ज़्यादा मिल जाएगी, यानी ज़्यादा मिकदार में जानवर होंगे, वहाँ से आपको पसंद करने में आसानी हो जाएगी और अच्छे से अच्छा जानवर मिल सकता है। अब कारोबार शुरू करने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। 25,000 रुपये की एवरेजली एक 8 मंथ की पट मिल जाती है जो आपको ख़रीदनी है। 25,000 से लेकर क्वालिटी वाइज है 30,000 की पट भी मिलती है जो तकरीबन 8 मंथ की होती है। होते तो ये बच्चे हैं, लेकिन नस्ली जानवर की मैं बात कर रहा हूँ। आम जानवर तो आपको 12-15 हज़ार रुपये में भी पट मिल जाएगी। पूरे गुणों में पट्ठे लें, देखें उनको, उनकी हर चीज़ ओके हो, उसके कलर वगैरह हर लिहाज से। आप एक अपने एरिए घर के करीब से कोई अपने महल्ले का व्यापारी लेके जाएं जो जानवरों की पूरी तरह से समझ रखता हो, फिर उसको मंडी में लेके जाएं, उसके साथ दिहाड़ी मकाएं। 1,000-2,000 रुपये जो आपके उसके साथ तय होता है, वहाँ जाकर आप मंडी में से कभी भी व्यापारी को अपने साथ ना मिलाएं, क्योंकि मंडी में से कोई बंदा कहेगा चले आएँ, आप मंडी जाते हैं अकेले, तो वहाँ जाके आपको कोई कहे कि चले जी मैं आपको ख़रीद देता हूँ, तो भाई वो आगे कमीशन फ़िट कर लेगा अपना 2-2 हज़ार रुपये, वो आपसे भी लेगा, 2,000 आगे भी ले लेगा। जानवर पर हेड कमीशन या पर दिहाड़ी के हिसाब से आप एक बंदा अपने एरिया के अंदर से लेके जाएं, किसी भी मंडी में जाएं, वहाँ से 5 पट्टे ख़रीदें। अगर गुंजाइश है तो कम, गुंजाइश है तो कम ख़रीद लें, 2 ख़रीद लें, 3 ख़रीद लें, एक फ़ीमेल उसी साइज़ में आप ख़रीद लें। ठीक है जी। फ़ीमेल की पूरी हर चीज़ मुकम्मल होनी चाहिए, गुणों में होना चाहिए, ताकि उसको आप ब्रीडर तैयार कर सकें। तो जब तक पट्ठें क्रॉस होने के काबिल होंगी तब तक आपका ब्रीडर भी तैयार हो चुका होगा। अगर 5 पट्ठों से आप शुरू करते हैं तो पट्ठों का इतना ख़र्चा नहीं होता, बकरी का ख़र्चा कम होता है। जो ईद के लिए कुर्बानी के लिए बकरे और छतरे तैयार करने, इनके ऊपर मेहनत ज़्यादा होती है, ख़र्चा भी ज़्यादा होता है। अगर आप जानवर छोटे लेते हैं, पट्ठे लेते हैं, तो वो आप उसके ऊपर मेहनत की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ख़ुराक में भी वो पल जाती हैं, आम खुराक में। फिर आपके घर के अंदर रखते हैं तो घर के अंदर जो सब्ज़ी के छिलके हैं, जो सालन रोटी बचता है, वो भी वहाँ पे इस्तेमाल होता है। बल्कि आपके इर्द गिर्द के महल्लेदार भी, उनको भी पता लगता है कि इनके घर बकरियाँ हैं, तो वो लोग भी अपने घर की सारी सब्ज़ी, छिलके, फ्रूट के छिलके, सब कुछ वो आपके घर दे के जाएंगे। तो पट्ठे पालना जो होगा वो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो आप 5 पट्ठे लेके जब आप उसको स्टार्ट करते हैं तो आप उसकी मंथली इनकम नहीं ले सकते, ना उसकी 6 माह की या ना साल की। आप जब स्टार्ट करते हैं पट्ठों से, ये कम पैसों वाला कारोबार है। 1.5 लाख में आप इन्वेस्टमेंट करके उसको खड़ा कर दें, उसके बाद आपने 20, 30, 50 के रोज़ के पट्ठे उनको डालने हैं। जो चारा डालना है, वंडा डालना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। वंडा ना भी डालेंगे तो सब्ज़ चारा मुख्तलिफ़ किस्मों का, और साथ में टुकड़े वगैरह और खल वगैरह आप अगर डालते रहते हैं। गर्मियों में गुल्ली वगैरह इस्तेमाल होती है, अगर आप इस्तेमाल करते रहते तो आप 2 साल तक उन जानवरों को बेचें नहीं। 5 पट्ठों को 2 साल के लिए आपने समझ लें कि 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट रख दी एक साइड पे। आप काम पर चले जाते हैं, घर अगर बकरियां रखी हैं तो उनका साए का, हवा का इंतज़ाम है, तो आपके बेगम बच्चे जो घर वाले होंगे, जो पीछे फैमिली है, वो उनका ख्याल रख सकते हैं, आसानी से 5 जानवरों को पाल सकते हैं, कोई इतना वो एफ़र्ट नहीं है। तो आप बेफ़िक्र होकर अपने काम पर जा सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो पट्ठों को जब तक वो तैयार होनी है 2 साल के लिए आप उनको अकेला छोड़ दें। 2 साल अगर आप उनको नहीं बेचते तो 2 साल के बाद मेरा भाई आप कुछ भी नहीं करें, कोई काम भी ना करें, तो 2 साल में आपका इतना माल तैयार हो जाएगा कि आपके पास वो रखने की जगह भी नहीं बचेगी। आपको वो जानवर इतने बढ़ जाएंगे कि वो संभालने मुश्किल हो जाएंगे। ये हर 6 माह 5 माह बाद बच्चे देती है, फिर आगे 2-3 महीने इन्होंने बच्चे को दूध पिलाना होता है। 14 से 15 माह में इसका सूआ लिया जाता है, 1-2 सूए 14 से 15 माह में। 1 साल के अंदर सूआ जो कहता है कि मेरी बकरी 1 साल में 2 सूए देती है, वो गलत बात होती है, वो खामी एक सुहाना ख्वाब दिखाने वाली बात होती है। तो भाइयों, आप अगर करना शुरू करना चाह रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी की, अपने एरिया की पट्ठें देखें जो आपके एरिया में मौसम के हिसाब से सूटेबल है। मक्खी चीनी जानवर जो होता है, ये हर किस्म का, मक्खी चीनी बकरा बकरी, ये हर किस्म के मौसम को फेस कर लेती है। इसमें आपको ये नहीं होता कि ये पे धूप है, यहाँ पे छाँव है, या गर्मी हो गई है तो जानवर बीमार हो गया। ये हर किस्म के साथ मौसम के साथ इनमें लड़ने की ताकत ज़्यादा होती है बाकी बकरियों की निस्बत। बीतल बकरियाँ जो होती हैं ये दूध के लिए रखी जाती हैं, इनमें दूध ज़रा ज़्यादा होता है आम बकरियों की निस्बत। आम तौर पर ये 1 से 1.5 किलो एक टाइम का दूध देती है। अगर ये बच्चों को पिलाते हैं आप तो ये 1 किलो से ज़्यादा दूध आपको नहीं दे सकेगी एक टाइम का। एक बकरी रखते हैं जो सूएगी तो वो 2 किलो दूध देगी आपको 2 वक्त का। इससे ज़्यादा कुछ बकरियां होती हैं जो देती हैं
लेकिन एवरेजली यही होता है। उसके अलावा अगर आप ये बकरियां रख के फिर आप 2 या 3 बकरियां रखते हैं तो फिर ये इसके लिए आप सारा साल दूध उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। बकरी 3 से 4 महीने दूध दे सकती है, इससे ज़्यादा दूध नहीं देती। उसके बाद फिर से वो नए सिरे से क्रॉस होगी। 3-4 महीने जितने दिन उन्होंने बच्चे ने दूध पीना है उतनी देर। अगर आप 10 बकरियों का सर्कल रखते हैं, 10 बकरियाँ आपकी गब्बन एक वक्त में मौजूद हैं, तब हो सकता है कि एक बकरी किसी वक्त में दूध दे रही है या 2 इकट्ठी एक वक्त में दे रही हैं, फिर वो भाग गई या नहीं हो गई तो फिर आगे दूसरी तैयार होगी। इस तरीके से उसका सर्कल बनाकर आप पूरा साल अपना इस्तेमाल कर सकते हैं दूध। तो लिहाजा अगर आपने नया कारोबार शुरू करना है तो आप उसको फेसबुक पर पोस्ट वगैरह लगाने की बजाय अपने एरिया में सर्च करें, अपने एरिया में देखें इर्द गिर्द वहाँ पर लोगों ने कैसी बकरियाँ रखी हैं, अपने मौसम को देखें किस हद तक गर्म जाता है। आप मौके पर सर्दियों में फ़ैसला करके जानवर ले आएँ, आगे गर्मियों में आके जानवर जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएँ, जानवर नुकसान हो जाए, तो उससे बेहतर है आप पहले से ही वो जानवर रखें जो गर्मी को बर्दाश्त कर सके या जो आपके मौसम के हिसाब से सूटेबल हो। मेरे ख़्याल से मैंने अपनी काफ़ी सारी मालूमात आपके साथ शेयर की हैं। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और मेरा अपना चैनल है जिस पे मालूमाती वीडियोज़ होती हैं, सुहेल थाट्स के नाम से। उन पे जानवरों से मुतल्लिक़ तमाम मालूमाती वीडियोज़ जो है मैं अपलोड करता रहता हूँ। आप भी देखिए उनको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने से मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो भी मेरी नई वीडियो अपलोड होती है वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। तो जानवरों की बीमारियों से मुतल्लिक़ भी वहाँ पर है मामला मेरा। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। आप को कोई भी किसी किस्म का कोई मशवरा ज़रूरत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सिर्फ़ मैसेज कीजिएगा। बराए मेहरबानी कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल के लिए मैं अक्सर काम में बिज़ी होता हूँ तो मैं कॉल नहीं उठा पाता। तो फिर दोस्त जो हैं फिर वो मैसेंजर पर अगर आप मैसेज छोड़ते हैं तो मैसेंजर मैं कम यूज़ करता हूँ, इसलिए उनके मैसेज का रिप्लाई ज़रा देर से आता है, मिलेगा ज़रूर। तो अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो वो रात को मैं ऑनलाइन होता हूँ तो रात को मैं आपको लाजमी उसका जवाब दूँगा। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई मशवरा हो, किसी भाई को करना हो तो मैं ताबेदार हूँ। आप मुझे याद रखिए अपनी दुआओं में, अपने आने वाले वक्त में। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नंबर मैं आपको दे रहा हूँ व्हाट्सएप, अगर कोई ज़रूरत हो मेरे तक तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 0310 61 777 90, 0310 61 777790, 61 777 90, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जोंग पे है, इसके ऊपर कॉल भी हो जाती है, लेकिन कॉल मैं 9 नंबर से कम ही उठाता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने जानवरों से प्यार कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अपने जानवर के जिस्म पर हाथ फेरते रहा करें, उसकी बीमारियों का भी आपको पता चलेगा और उससे बातें करने से, उसके मुंह पर, उसके चेहरे पर, उसके जिस्म पर हाथ फेरने से जानवर आपसे बहुत मानूस होगा और वो आपके साथ मकसद के आपको देख कर खुशी महसूस करेगा। खुदा हाफिज़।